90% हिंदू नहीं जानते कि पुष्करालू का स्नान क्या होता है। पुष्करालू जिसे पुष्करम भी कहा जाता है। इस एक ही वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों कुंभ के मेले जितना पुष्करालू स्नान का महत्व है। पुष्करालू स्नान 12 नदियों में लगता है। कौन कौन से साल में किस नदी में लगेगा, क्यों पुष्करालू स्नान लगता है, पुष्करालू स्नान की महिमा क्या है, सरस्वती नदी का इतिहास भी बताऊंगा आपको। लोग नदियों में स्नान करते हैं तो पाप नदियों में छूट जाते हैं, तो वो नदियाँ कैसे पवित्र होती हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरस्वती जी का संगम अलकनंदा जी के साथ में जो होता है केशव प्रयाग में। कुछ लोग जो चल नहीं पाए वो डोली में भी गए, और कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो पूरा वीडियो भी नहीं देख पाएंगे और ना ही कमेंट करेंगे जय माता दी और ना ही लाइक करेंगे। 12 महानदियाँ कौन सी हैं वो भी बताऊंगा। माना गांव के अंदर ये सरस्वती जी है। सरस्वती नदी भारत में कई जगह पे देखने को मिलती है, लेकिन सब जगह पे लुप्त है। गुजरात में जैसे कि अंबाजी के पास में है, नारायण सरोवर के पास में है, हिंदू सरोवर के पास में है, प्रयाग में है। कई जगह पे सरस्वती जी का उल्लेख है, लेकिन सब जगह लुप्त है। लेकिन सरस्वती जी देखने में सिर्फ एक ही जगह पे दिखती है, माना गांव में, बद्रीनाथ से आगे माना गांव में। यहाँ से ये आती हैं और फिर नीचे एक पत्थर में समा जाती हैं और लुप्त हो जाती हैं। साइंस में भी सैटेलाइट से चेक किया है कि सरस्वती जी का फ्लो धरती के अंदर है। सरस्वती नदी जी आ रही हैं, वहाँ पे लोग देखिए स्नान कर रहे हैं। स्नान का महिमा है। और पीछे से अलकनंदा जी आ रही है और यहाँ पे संगम हो रहा है, तो यहीं पे जाके स्नान करना पड़ेगा। एक डुबकी संगम तक तो शायद नहीं जा पाएंगे, फ्लो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक डुबकी सरस्वती जी मान लीजिए और एक डुबकी अलग। देख के आप समझ गए होंगे कि माना गांव से आगे जो सरस्वती जी बहती हैं वहीं अलकनंदा जी के साथ में उनका संगम होता है, जिसे केशव प्रयाग कहा जाता है। और ये रास्ता है स्वर्ग रोहिणी जाने का भी, और ये रास्ता है वसुधरा जाने का भी, जहाँ पे 5 पांडव गए थे स्वर्ग पाने के लिए। ये जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं ये है 5 पांडवों की, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो गए थे स्वर्ग रोहिणी की यात्रा के लिए। यहाँ पर आएँ तो स्वर्ग रोहिणी की यात्रा पर भी जीवन में एक बार ज़रूर जाएं, जो 5 दिन की होती है। ये पुष्करालू का मेला है, पुष्कर स्नान नहीं है। इसका ब्रह्मा जी के पुष्कर तीर्थ से कोई लेना देना नहीं है। तो सरस्वती जी का इतिहास आपको बाद में बताता हूँ। पहले जानते हैं कि पुष्करालू का मेला लगता क्यों है। थुंडी लाडू नाम के ऋषि थे। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए उन्होंने महादेव की तपस्या की थी और भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। ये जो भी आप दर्शन कर रहे हैं ये है माना गांव में सरस्वती जी का मंदिर। सरस्वती जी की धारा तो आप देख चुके हैं, ये है सरस्वती जी का मंदिर। तो तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे शक्ति मांगी। तो जैसे मानव शरीर बना होता है पंच तत्वों से, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, उनमें से एक जल तत्व की शक्ति उन्होंने थुंडीलुडु ऋषि को प्रदान कर दी। फिर थुंडीलुडु ऋषि ने तपस्या की और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को भी तपस्या करके प्रसन्न कर लिया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने थुंडीलुडु ऋषि को पुष्करम नाम दिया। तो उन्हीं के नाम से ये पुष्करालू मेला पड़ता है। गर्म पानी यहाँ पे 200 रुपये की बाल्टी थी। ये तीर्थ स्थान तो नॉर्थ में है, बद्रीनाथ से आगे माना गांव पर। इसकी महिमा सबसे ज़्यादा है साउथ के लोगों में। यहाँ आने के लिए 60 घंटे की ट्रैवलिंग करके आए और स्नान करके अपने पितरों का पिंडदान किया। वो भी आपको आगे मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर पिंडदान किया हो तो पितरों को परम गति की प्राप्ति होती है। भले आप पुष्करालू मेले में आए या वैसे ही अगर आप बद्रीनाथ आएँ तो माना गांव में आके सरस्वती जी का स्नान करें और यहाँ पर पिंडदान करें तो पितरों को परम गति प्राप्त होती है। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया, तो ब्रह्मा जी ने थुंडीलुडु ऋषि का नाम रख दिया पुष्कर, क्योंकि पुष्कर ब्रह्मा जी को बहुत प्रिय था। उनका इकलौता मंदिर भी पुष्कर में ही है, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। पहले से ही मनुष्य नदियों में डुबकी लगाता आ रहा है।
और अपने पितरों का तर्पण भी नदियों किनारों पर करता आ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, लेफ़्ट साइड पे सरस्वती जी का पानी बह रहा है और राइट साइड पे अलकनंदा जी का पानी बह रहा है, जो स्वर्ग रोहिणी से आ रही है। तो चलिए पहले पितरों का तर्पण कर लेते हैं और फिर मैं आगे आपको कथा सुनाता हूँ। मनुष्य जब किसी भी नदी में डुबकी लगाता है ये सोच के कि मेरे पाप नष्ट हो जाएं और मैं फिर भविष्य में वो पाप कभी नहीं करूँगा, तो सभी नदियाँ वो पापों को धो देती हैं और वो पाप फिर नदियों में छूट जाता है, जिसकी वजह से नदियों की शक्ति कम हो जाती थी। लेकिन थुंडिलुडु ऋषि अपनी तपस्या का इस्तेमाल उन नदियों को शक्ति देने में इस्तेमाल करना चाहते थे कि फिर से नदियों की शक्ति बढ़े और वो इंसानों के पाप धो सकें। लेकिन लोग हैं ना तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ना लाइक करेंगे, ना शेयर करेंगे। ब्रह्मा जी और महादेव से थुंडिलुडु ऋषि ने शक्ति बढ़ाने के लिए कहा नदियों की, जिसमें बृहस्पति यानी गुरु ग्रह जो हैं उन्होंने भी पुष्कर ऋषि का साथ दिया और त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी प्रार्थना की कि आप त्रिमूर्ति और 33 कोटि देवता जिन दिनों में पुष्करालु लगेगा वो 12 दिन आकर इस तीर्थ में निवास करें। तो यहाँ पर स्नान करने से आपको 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद प्रदान होता है, खास करके ब्रह्मा जी का, शिव जी का और बृहस्पति जी का। और साथ में बड़ी बड़ी जो गंगा, जमुना, सरस्वती जो भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो भी इनमें आकर स्नान करती हैं और फिर से शक्तिशाली बन जाती हैं। पास में भी पानी का बहाव बहुत तेज है, लेकिन डुबकी लगाने जितना पानी नहीं है और आगे जाकर डुबकी लगाना संभव नहीं है। वहाँ पर गहराई भी है और बहाव भी बहुत तेज है। महानदियों के और बड़ी बड़ी नदियों के पाप अगर यहाँ आकर धुल जाते हैं तो आपके और मेरे भी ज़रूर धुलेंगे। तो साल के पहले 12 दिन स्नान होता है और आखिरी 12 दिन स्नान होता है। पहले 12 दिन को आदि पुष्करालु कहा जाता है। पहले 12 दिनों में बृहस्पति और 33 कोटि देवता यहाँ पर आकर आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके पितरों की आत्मा को शांति देते हैं। और जो आखिरी के 12 दिन को अंत पुष्करालु कहा जाता है। आखिरी 12 दिनों में सिर्फ बृहस्पति यहाँ पर निवास करते हैं, इसीलिए अगर स्नान करना हो तो पहले 12 दिनों में करें। अब पहले 12 दिन कैसे काउंट करते हैं वो बताता हूँ आपको। जब भी गुरु यानी बृहस्पति ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो राशि के अनुसार अलग अलग नदियों में पुष्करालु का स्नान होता है। तो कुंभ का मेला एक स्थान पर 3 साल के बाद में आता है और 4 स्थानों में लगता है, तो 12 जगह पर कुंभ का मेला लगता है। लेकिन पुष्करालु का स्नान हर साल एक नदी में होता है और 12 साल के बाद 12 नदी में घूम के फिर उसी स्थान पर लगता है। जब बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं तो सरस्वती नदी में पुष्करालु लगता है, यानी 2025 में लगा था, जो कि 15 में से 26 में था, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। सरस्वती नदी कई जगह लुप्त हैं, लेकिन आप उन्हें यहाँ देख सकते हैं बद्रीनाथ के पास, यानी उनके भाई नारायण के पास। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो लोग तिरुपति के पास पुष्करनी में स्नान करते हैं। अब बात करते हैं अगले पुष्करालु कहाँ लगेंगे। 2026 को लगेगा जून 2 से लेकर जून 13 तक यमुना नदी में। 2027 में लगेगा गोदावरी में, यानी आप नासिक में जाके कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश के अंतर्वेदी में जाके कर सकते हैं और राजामुंद्री में कर सकते हैं। 2028 का पुष्करालु लगेगा कृष्णा नदी में। विजयवाड़ा, श्रीशैलम और संगमेश्वर महादेव जो हैं आंध्र प्रदेश में, वहाँ जाकर कर सकते हैं। 2029 में लगेगा कावेरी नदी में, मैसूर में, श्रीरंगपट्टनम में और रंगनाथ स्वामी के मंदिर के पास में और तला कावेरी में लगेगा। 2030 में लगेगा भीमा नदी में, कुर्वापुर दत्त क्षेत्र के पास में। 2031 में लगेगा तापी के उद्गम स्थान मुल्ताई में। 2032 में लगेगा तुंगभद्रा नदी में, हम्पी में जो है कर्नाटक में, और मंत्रालयम में लगेगा कर्नाटक में। 2033 में लगेगा सिंधु नदी में जो कि है लेह लद्दाख में। और 2034 का लगेगा प्राणहिता में जो है आंध्र प्रदेश में, मंदिर कालेश्वरम के पास। तो सरस्वती माता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सरस्वती माता के दूसरे नाम हैं शारदा, हंसवाहिनी, गायत्री, ब्रह्मपत्नी, शक्ति, सिद्धिदात्री, आदि पराशक्ति, भगवती, सावित्री, चंद्रघंटा, भुवनेश्वरी और भगवती, विधि प्रिया, मातंगी, तागेश्वरी और वेद माता भी कहा जाता है, जो कि ब्रह्मलोक में रहती हैं। उनके हाथों में वीणा होती है, वेद हैं, जयमाला होती है और ब्रह्मशास्त्र होते हैं। शिव और विष्णु इनके बड़े भाई हैं। संतान हैं उनकी मनु, जिनके नाम पर से मनुष्य पड़ा, प्रजापति और सप्तऋषि। इन पुराणों में सरस्वती जी का वर्णन है। ब्रह्मोत्तर पुराण, स्कंद पुराण, गणेश पुराण, विष्णु पुराण, शिव कालिका तंत्र, चूड़ामणि, रामायण, महाभारत,
वेद, उपनिषद, भागवत महापुराण। इनकी खास पूजा होती है वसंत पंचमी पर और नवरात्रि के 7वें दिन और श्रावण मास के शुक्रवार को।